अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग श्रीलंका का वीज़ा घर बैठे किस तरह हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, श्रीलंका का वीज़ा ऑनलाइन वीज़ा है जो कि आपको ईमेल पे रिसीव होता है। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा ईमेल पर रिसीव होता है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप श्रीलंका का ई वीज़ा किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा की कैटेगरी के बारे में। तो आपने करना क्या है, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा। आपने उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी www.eta.gov.lk/SL वीज़ा। ये आपने साइट ओपन करनी है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पे दोस्तों आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। लैंग्वेज जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप सबसे पहले चले जाएं फीस वाले टैब में। फीस वाले टैब पे जैसे ही आप फीस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसमें वीज़ा कैटेगरी जो आती हैं वो इसमें आती है जी। एक होता है वीज़ा डबल एंट्री का, एक होता है सिंगल एंट्री का। सॉरी, इसमें सिंगल एंट्री नहीं है, इसमें जस्ट डबल एंट्री होता है और एक ट्रांजिट वीज़ा होता है। उसके बाद बिजनेस वीज़ा होता है, बिजनेस मल्टीपल वीज़ा होता है। तो दोस्तों, जो इसमें श्रीलंका का ट्रांजिट वीज़ा है वो मैक्सिमम आप 2 डेज़ तक का ले सकते हैं और उसकी फ़ीस कोई भी नहीं है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ट्रांजिट वीज़ा 2 डेज़, इसकी फ़ीस यहाँ पे कोई भी नहीं है। और अगर आप टूरिस्ट वीज़ा डबल एंट्री लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस $35 इसकी फ़ीस है, $20 भी इसकी फ़ीस है। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपने करना क्या है कि आपने अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे एक न्यू विंडो आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पर आपने दोस्तों करना क्या है कि आपने इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को रीड कर लेना है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और न्यू विंडो ओपन होगी। यहाँ पर दोस्तों आपने ये कैटेगरी साइड पे आ गई है, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा एंड ट्रांजिट वीज़ा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रांजिट वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रांजिट वाले टैब में आपके सामने ऑप्शन आती है अप्लाई फॉर एन इंडिविजुअल, अप्लाई फॉर अ ग्रुप, अप्लाई फॉर अ थर्ड पार्टी। हम इंडिविजुअल करेंगे क्योंकि सिंगल पासपोर्ट है। अगर आप ग्रुप की सूरत में जाना चाहते हैं तो आप ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल पर दोस्तों आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना सरनेम लिखना है। पासपोर्ट पर सरनेम पहले होता है, गिवन नेम बाद में होता है। तो चलिए हम इसको फिलअप कर लेते हैं। सरनेम आपने लिखना है। मैं अपने दोस्त का एक वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, चलिए उसका टाइप करते हैं। सरनेम अहमद, लास्ट नेम आ जाएगा अली। यहाँ पे आपने टाइटल सेलेक्ट करना है। आप डॉक्टर हैं, मिस्टर है, क्या चीज़ है, मिस्टर पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आपने सरनेम, गिवन नेम और टाइटल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। याद रहे डेट ऑफ बर्थ आपने बिल्कुल सही डेट ऑफ बर्थ आपने टाइप करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल। उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। फिर आपने कंट्री ऑफ बर्थ, कौन सी कंट्री में आपकी पैदाइश हुई है, आपने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद ऑक्यूपेशन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। याद रहे जिस ऑप्शन के साथ ये रेड डॉट है आपने उस ऑप्शन को मस्ट फिल करना है। उसके बाद ऑप्शन आती है पासपोर्ट नंबर। तो यहाँ पे हम अपना उसका पासपोर्ट नंबर टाइप कर देते हैं। पासपोर्ट नंबर टाइप करना है। उसके बाद आ जाती है दोस्तों पासपोर्ट की इशू डेट, के पासपोर्ट इशू कब हुआ है। पासपोर्ट की इशू डेट लिखने के बाद आता है जी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। तो आपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है। पासपोर्ट की दोस्तों एक्सपायरी डेट देने के बाद अगर आपके साथ कोई चाइल्ड ट्रैवल कर रहा है तो या आपने यहाँ पर एनेबल पर क्लिक करके यहाँ पर आपने चाइल्ड की एंट्री फिल करनी है। हमारे साथ कोई चाइल्ड नहीं है तो इसलिए हम इसको क्लिक नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाना है। तो आपने यहाँ पर ट्रैवल इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपने श्रीलंका में कब अराइवल करना है। तो हम यहाँ पे बता देते हैं जी जून की 6 तारीख को। पर्पज ऑफ ट्रैवल यहाँ पे ट्रांजिट आएगा क्योंकि हमने ट्रांजिट कैटेगरी सेलेक्ट की है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है जी कि आपने कितने दिन स्टे करना है, 1 दिन या 2 दिन। ट्रांजिट 2 दिन का मैक्सिमम होता है। हम 2 डेज पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन के आपने श्रीलंका आने के बाद जब 2 दिन के बाद आपने डिपार्चर करना है श्रीलंका से, तो आपने दूसरी किस कंट्री में जाना है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट कर देता हूँ दुबई, कि हम पहले श्रीलंका जाएंगे, उसके बाद हम श्रीलंका से दुबई चले जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपने अपना एड्रेस देना है, तो हम एड्रेस फिल कर लेते हैं। या याद रहे यहाँ पर आपने पाकिस्तान का एड्रेस देना है। दोस्तों एड्रेस देने के बाद आपने यहाँ पे अपनी सिटी देनी है। आपको फिर बता दो, आपने पाकिस्तान का एड्रेस देना है। किस स्टेट से आप ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना पोस्टल कोड, ज़रूरी नहीं है लिखना, चाहे तो लिख सकते हैं। आपकी कंट्री पाकिस्तान है, एड्रेस इन श्रीलंका। यहाँ पर दोस्तों आपने श्रीलंका का एड्रेस देना है। अगर आप किसी दोस्त के यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पे उसके घर का एड्रेस देंगे। अगर आप किसी होटल में जा रहे हैं तो यहाँ पे होटल का एड्रेस देंगे। तो दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्री में होटल बुकिंग किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम श्रीलंका का एड्रेस टाइप कर देंगे। दोस्तों श्रीलंका का एड्रेस टाइप कर दिया है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी देना है। याद रहे दोस्तों, ईमेल आपने सही ईमेल देना है जो आपका ओरिजिनल ईमेल है, क्योंकि जब आपका वीज़ा अप्रूव होगा तो आपको ईमेल पे ई वीज़ा रिसीव होगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने पाकिस्तान का नंबर टाइप कर देना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू हैव अ वैलिड रेजिडेंट वीज़ा टू श्रीलंका, कि आपके पास श्रीलंका का रेजिडेंट वीज़ा वैलिड है। तो हमारे पास नहीं है, हम नो करते हैं। सेकंड ऑप्शन आती है डू यू हैव अ मल्टीपल एंट्री वीज़ा ऑफ श्रीलंका, मल्टीपल वीज़ा भी हमारे पास नहीं है। आर यू करंटली इन श्रीलंका, कि आप अभी श्रीलंका में हैं और आप यहाँ से एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो हम नो पे क्लिक करेंगे। तो नो पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना है। ये एक दोस्तों सिक्योरिटी होती है, यहाँ पे कैप्चा समटाइम होता है, समटाइम आपने ये आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ भी ऑप्शन ओपन हो सकती है। मेरे पास ये ऑप्शन आई है कि मैंने पिक्चर में ब्रिज वाली पिक्चर सेलेक्ट करनी है। तो ब्रिज इस पिक्चर में है, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें भी ब्रिज है और इसमें भी है। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करें। मेरे पास ब्रिज की ऑप्शन आई है, आपके पास कुछ भी आ सकती है। उसके बाद आपने आई वुड लाइक टू कन्फर्म इस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन शो करवाई जाएंगी कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो एक बार रीड कर लें कि ठीक है। अगर इनमें से इन केस कोई इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है तो आप नीचे स्क्रॉल करके चेंज पर क्लिक करके उसको अपडेट कर सकते हैं। तो मेरे केस में ये इन्फॉर्मेशन ठीक है। उसके बाद आपने कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आएगी आर यू श्योर टू कन्फर्म टू डिटेल, आपने ओके करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर फिर ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके सामने ये पेज लोड होगा। लोड होने के बाद आपके सामने ये एक न्यू विंडो ओपन आ जाएगी। इसमें लिखा हुआ है देयर इज़ नो पेमेंट नीड एज ऑल द एप्लीकेशन कैन कम टू फ्री ऑफ चार्जेस, यानी कि ये ट्रांजिट वीज़ा है, इस पर कोई भी चार्जेस नहीं है। आपके सामने ये रसीद आ जाएगी जिसमें वो बताया गया है कि मिस्टर अली अहमद के नाम से आपने श्रीलंका में ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई किया है, एप्लीकेशन आपकी रिसीव हो चुकी है। ये आपका रेफरेंस नंबर आ गया है। अमाउंट दोस्तों आप देख सकते हैं USD 0, यानी कि इसकी फ़ीस कोई भी नहीं है और आपको इसका रिस्पॉन्स 24 आवर्स में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अभी हम अपनी ईमेल ओपन करते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे कुछ ही देर में हमें ईमेल रिसीव हो जाएगी। तो ये देखें दोस्तों, हमारे पास ईमेल आ गई है ई वीज़ा श्रीलंका ETA स्टेटस एक्नॉलेजमेंट। इस पर ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें वही चीज़ बता रहा है जो हमें यहाँ पे रसीद में दिया गया है वेबसाइट पे कि डियर मिस्टर अली अहमद योर ETA एप्लीकेशन टू विजिट श्रीलंका हैज़ बिन रिसीव, कि आपकी श्रीलंका की वीज़ा की एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। योर रेफरेंस नंबर इज़, ये इसका रेफरेंस नंबर आता है। अमाउंट चार्जेस इसके 0 हैं, यानी कि इसकी कोई फीस नहीं है। यू विल रिसीव अ रिस्पॉन्स फॉर योर एप्लीकेशन विद इन 24 आवर्स, यानी कि आपकी एप्लीकेशन को 24 घंटे में आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। यू मे मेक इंक्वायरीज ओनली आफ्टर, इसको खैर इग्नोर करते हैं। बताने का मकसद है कि ये ईमेल आई है जिसमें बताया गया है कि आपका श्रीलंका के वीज़े की रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है। जैसे ही अप्रूव होगा आपको ईमेल पर, इसी ईमेल आईडी पर आपको वीज़ा भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए